गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपकी उनके लिए एक स्पेसिफिक एंगल्स के बेस पे टेबल डिस्कस की है, जिसके अंदर हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एंगल के ऊपर वैल्यू डिफाइंड कर रखी है। हमने उन्हीं एंगल के बेस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, साथ के साथ आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखिए क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, 2 टेंजेंट 30 बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। तो यहाँ पे आपने किसका यूज करना है, टेबल से डायरेक्ट टेंजेंट 30 की वैल्यू का यूज करना है। सो वी नो, आपको साथ में मेंशन करना है जो भी एंगल यहाँ पे यूज हो रहा है। टेंजेंट 30 कितना रहेगा, 1/√3। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा, 2 इंटू 1/√3 बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 किसके इक्वल रहेगा, टेंजेंट 30 स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2/√3, 1 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा, 2/√3। एलसीएम लीजिए, यहाँ से क्या रहेगा, 4/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/√3 इंटू 3/4। तो क्या रहेगा, यहाँ से √3, ये कंप्लीट रूट है, ये हाफ, ये कंप्लीट 3 है, ये हाफ है आपके पास। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज √3 इंटू √3। सो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 2 2 जा 4, सो क्या वैल्यू आ जाती है, √3/2। अब आप ऑप्शन में इसको मैच करवाइए। अगर आपका ऑप्शन इन्हीं वैल्यूज के अंदर दे रखा है, √3/2 के अंदर ही है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, जो भी आपका ऑप्शन आंसर में है। अदरवाइज देखिए ऑप्शन के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो आपने टेबल से ये चेक करना है ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होगी और किस एंगल पे होगी। तो ये किसकी होती है, sin 60। सो एंड वी नो एंड वी हैव √3/2 किसकी वैल्यू रहेगी, sin 60। सो देखिए अब ऑप्शन के अंदर आपका sin 60 है, सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ए ऑप्शन विच इज sin 60। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है बच्चों, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 एंड ऑप्शन आर टेंजेंट 90, 1 साइन 45 एंड 0। इनके ऊपर आपने वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए टेंजेंट 45 है दोनों न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सो वी विल यूज टेंजेंट 45 विच इज इक्वल टू 1। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस 1 स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर गिव्स यू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए ऑप्शन में से 0 आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर, सो आंसर क्या आ जाएगा, सो आंसर इज डी विच इज 0। आप यहाँ पे वैल्यू भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। टेंजेंट 90 किसके इक्वल रहता है, इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड। 1 आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन 45 किसके इक्वल रहेगा, 1/√2। तो ये सारे तो क्या आपके डिस्कार्ड हो रहे हैं, सो आंसर क्या बचेगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है बच्चों, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू दिस। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन sin ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 ऑफ sin a, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी कब, जब हम a को इन एंगल्स में से कोई एक एंगल सब्सटीट्यूट करते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। गिवन क्या है, sin 2a, सारी कंडीशन किसके ऊपर बेस है, ए एंगल के ऊपर बेस है। तो ए एंगल हमें यहाँ से चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू रहेगी। सपोज हम ए को 30 पुट करके देखते हैं, sin 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30, यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, sin 60, और ये क्या देगा, 2 इंटू साइन 30। अब यहाँ पे sin 60 की वैल्यू आपको पता है, सब्सटीट्यूट कर लिए, √3/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, दिस इज कैंसिल आउट, सो √3/2 इज इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है ना, तो इसका मतलब जब आपने a को क्या लिया है, 30 लिया है, सो a इज इक्वल टू 30 इज नॉट ट्रू, तो इसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। इसी तरीके से आप इनको चेक करोगे, हम 0 को चेक करके देखते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा, sin 2a, गिवन कंडीशन के अंदर क्या है, a की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, 2 sin a, sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 0। ये देखिए 2 इंटू 0, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये sin 2 कंप्लीट 0 नहीं करना है आपने, 2 इंटू 0 जो सिर्फ एंगल है उसको 0 बनाना है। सो sin 0 आ जाएगा,
2 इंटू साइन 0। अब देखो टेबल से सबसे पहली वैल्यू है ये साइन की 0 पे, क्या है, बिल्कुल 0 ही रहेगी। तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 विच इज ऑल्सो 0, 0 इज इक्वल टू 0, सो ट्रू है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से 45 पे भी आप चेक कर सकते हो, 30 पे जैसे हमने चेक किया है, और 60 पे भी आप चेक कर सकते हो जैसे हमने चेक किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो बिल्कुल एज इट इज है, जो हमने फर्स्ट कवर किया है उसी की तरह ये आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ए प्लस बी ए माइनस बी ये दोनों एंगल का सम है, सो ये सम ऑफ एंगल इज ऑल्सो ए एंगल ही रहेगा। ओके, यहाँ से दोनों की वैल्यू दे रखी है और कंडीशन क्या दे दी, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी दोनों का सम किसके बीच लाई करेगा, 0 से 90 के बीच लाई करेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। गिवन कंडीशन का यूज कीजिए, क्या क्या है गिवन, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन राइट हैंड साइड में √3 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो √3 किस पे रहेगा, फ्रॉम 1 के लिए क्या करोगे, टेंजेंट 30, सो फॉर 1 के लिए क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह पे क्या पुट कर दोगे, टेंजेंट 60 आपने यहाँ पे लिखना है, बिकॉज टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3। सो √3 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, टेंजेंट 60। इन सेकंड इक्वेशन भी सेम इसी तरीके से चेंज करोगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टेंजेंट से आपका टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया। देखिए ये क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 क्या रहेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी जहाँ पे वेरिएबल आपका कौन बनेगा, ए और बी। इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 60 आपका यूज हो चुका है, इसका मतलब क्या रहेगा 30 पे, बिकॉज 1/√3 इज इक्वल टू टेंजेंट 30। इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टेंजेंट से टेंजेंट आपका डिवाइड हो जाएगा, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, 30 के इक्वल आ जाता है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, आप देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हो। सो यहाँ से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल कोफिशिएंट सेम है, तो एलिमिनेशन आप कर सकते हो। सोल्व कीजिए 1 और 2 को, फ्रॉम 1 और 2 ऐड कर दीजिए दोनों को। आफ्टर एडिंग वी गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। ऐड कर रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड करते टाइम आपका कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 + 1 क्या देगा 2 ऑफ ए, बी माइनस बी क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/2 विच गिव्स यू 45 डिग्री। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 45 डिग्री। अब आपके पास बी की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं, क्या रहेंगे, बी की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर या फिर इक्वेशन सेकंड के अंदर या फिर इस रिलेशन के अंदर, तीनों जगह पे कहीं पे भी पुट कर लीजिए। यहाँ से वेरीफाई रहेगा आपका, चेक कर इक्वेशन चेक हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कि एंगल सेटिस्फाई है या नहीं है। यहाँ से और यहाँ से निकाल सकते हो। a इज इक्वल टू 45 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट इन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस a की क्या वैल्यू है 45, सो b की क्या वैल्यू आ जाएगी 15। अब इनको आप ऐड करके देखिए, ए और बी को जो भी वैल्यू आएगी वो 0 और 90 के बीच में आनी चाहिए। सो ये दोनों क्या आ जाते हैं आपके पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, चेक वेदर विच इज ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन्हें में ट्रू और फॉल्स चेक करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी।
यानी कि ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल होगा या नहीं हमें चेक करना है। तो आप बगैर वेरिफिकेशन के इसको आंसर नहीं दे सकते, सो हम पहले वेरीफाई करेंगे। ए और बी क्या है आपके एंगल्स हैं, और टेबल के अंदर 0 से 90 आपने स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक का मतलब है कुछ स्पेशल एंगल हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से देखो उन्हीं एंगल्स में से कोई वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 30 एंड बी इज इक्वल टू क्या मान लेते हो 60। इसी तरीके से आपने सोल्व करना है। ए हमने 30 मान लिया, बी हमने 60 मान लिया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, 0 से 90 जो हमने टेबल की है वहां से 0 90 भी ले सकते हो। ए 0 ले लिया आपने, बी 90 ले सकते हो। ए 45 ले लिया, बी 30 ले सकते हो। ए 60 लेके बी 45 ले सकते हो। पांचों एंगल में से कोई भी वैल्यू आप दोनों एंगल्स की चूज कर सकते हो। सो लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, क्या है साइन ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या देगा साइन 30 प्लस साइन 60 क्या आ जाएगा साइन 90 एंड साइन 90 कितना होता है 1। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1। अब राइट हैंड साइड को चेक कीजिए। राइट हैंड साइड के लिए क्या रहेगा साइन ए प्लस साइन बी, दोनों को अलग अलग पुट कीजिए, क्या आएगा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 क्या होता है आपके पास 1/2 एंड साइन 60 क्या रहेगा √3/2। एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस √3/2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 1 प्लस √3/2 है। 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2, दोनों वैल्यू सेम नहीं है ना। सो यहाँ से क्या बोल दोगे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। आगे देखिए, सो साइन ए प्लस साइन बी दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों अनइक्वल आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है। सो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो क्या रहेगा यहाँ से गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड देखिए इसी के अंदर, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दे रखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज व्हेन थीटा इज इंक्रीजेज। यानी कि क्या कह रखा है साइन थीटा का जब आप थीटा इंक्रीज कर रहे हो, थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो भी बढ़ती जा रही है। तो टेबल में देखिए जब हमने थीटा 0 लिया है तो वैल्यू कितनी है साइन थीटा की 0। जब हम थीटा 30 ले रहे हैं देन साइन थीटा कितना बन रहा है 1/2। इसी तरीके से जब आप थीटा 45 ले रहे हो साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/√2। जब आप थीटा 60 ले रहे हो साइन थीटा क्या आएगा √3/2। एंड लास्ट में क्या है साइन 90 इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे थीटा 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 एंड देन 90 इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे वैल्यू भी 0, 0.5, 1/√2, √3/2 और लास्ट में क्या है 1। 0 से 1 इंटरवल तक आपकी वैल्यू क्या है इंक्रीज होती जा रही है। सो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इंक्रीजेज व्हेन थीटा इज इंक्रीजेज। सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया। क्या कह रहा है थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो थीटा को इंक्रीज करवाइए, गिवन टेबल से आप डायरेक्ट क्लैरिफाई कर सकते हो। जब आपका थीटा 0 है cos थीटा क्या हो जाता है 1, और जब आपका थीटा 30 है cos थीटा क्या हो जाता है √3/2। cos 45 पे क्या रहेगा 1/√2 एंड cos 60 पे क्या वैल्यू आ जाती है 1/2 विच इज 0.5 एंड cos 90 क्या आ जाता है 0। तो देखिए यहाँ से वैल्यू सारी क्या हो रही है डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये आपको फॉल्स दी गई है। ओके, cos थीटा क्या है थीटा के बढ़ने पर घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। लास्ट देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर एनी एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि थीटा की सारी वैल्यू के लिए साइन और cos दोनों सेम वैल्यू रहेंगी। अभी हमने सारी वैल्यू डिस्कस की है। साइन 0 इज इक्वल टू 0 वैन थीटा इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल लेके इसके अंदर आप दिखा सकते हो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0 एंड cos 0 क्या होता है 1। 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएगी द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट देखिए
कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0. कोटेंजेंट एंगल ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज 0. ए को क्या लिखोगे 0. कोट ए को क्या लिख सकते हो 1 बाय टेंजेंट ए, और ए की वैल्यू क्या दे दी 0. 1 बाय टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 क्या होता है 1 बाय 0, सो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड. स्टेटमेंट भी यही कह रही है, कोट 0 की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड ही होगी. डायरेक्ट टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हो. सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं. सो आज 8.2 आपकी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.